कभी मंदिर में खींचते थे फोटो, आज 6,000 करोड़ से ज्यादा के हैं मालिक, जानिए इंटेक्स के फाउंडर नरेंद्र बंसल के संघर्ष की कहानी। परेशानियां किस इंसान के जीवन में नहीं होती, लेकिन जो इंसान इन परेशानियों का सामना पॉजिटिविटी के साथ करता है वही एक सफल इंसान होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो मोटिवेटेड कहानी लेकर आए हैं वह कहानी इंटेक्स के फाउंडर नरेंद्र बंसल की है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने कभी मंदिर में फोटो खींचकर अपना पेट भरते थे, आज वह 6,000 करोड़ के मालिक हैं। लेकिन कैसे, सुनिए उनकी पूरी कहानी, और आप इनकी कहानी सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए एक कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, इंटेक्स कंपनी के फाउंडर नरेंद्र बंसल ने भी बचपन से कई परेशानियां झेली, लेकिन अपनी सभी परेशानियों को मौके में बदलते हुए वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। शुरुआत में उन्होंने कई अलग अलग व्यापार किए जो किसी न किसी कारण से बंद होते गए। बीच में एक मंदिर में वे अपने आने वाले श्रद्धालुओं की फोटो भी खींचते थे। इस तरह वे धीरे धीरे अपनी असफलताओं से सीखते हुए लगातार आगे बढ़ते गए। नरेंद्र बंसल का जन्म 1963 में राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ था। उनके पिता भी एक बिजनेसमैन थे, इसलिए बिजनेस के गुण उन्हें अपने पिता से ही मिले थे। उनकी आरंभिक शिक्षा उनके गाँव में ही हुई थी। उसके बाद उनका परिवार नेपाल चला गया। नेपाल में ही उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा दी। 1980 में परिवार दिल्ली आ गया, जहाँ उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की। उस समय ऑडियो वीडियो कैसेट का बहुत प्रचलन था। नरेंद्र ने कुछ दिनों तक इसका व्यापार किया। उसके बाद कार्डलेस फोन का बिजनेस किया, जिसमें वे फ्री होम डिलीवरी और पिकअप सर्विस देते थे। किसी कारणवश उन्हें यह बिजनेस भी बंद करना पड़ा। कुछ समय तक उन्हें यह समझ नहीं आया कि वे अब आगे क्या बिजनेस करेंगे या क्या किया जाए। इस दौरान वे नई दिल्ली स्थित बिड़ला मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की फोटो खींचकर चाबी के छल्लों पर लगाते थे। उन्होंने 1986 में बीकॉम की परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन वे हमेशा से कुछ बड़ा करने की चाह रखते थे। यह वह दौर था जब धीरे धीरे आईटी की मांग बढ़ती जा रही थी। नरेंद्र ने इस बात को भांप लिया था कि आगे चलकर आईटी में देश बहुत तरक्की करने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए वे दिल्ली के लोकल मार्केट में फ्लॉपी डिस्क और कंप्यूटर से जुड़ी अन्य एसेसरीज बेचने लगे, जिसके लिए वो ताइवान और हांगकांग से सस्ता माल मंगवाकर यहाँ बेचा करते थे। उसके बाद वे खुद ताइवान गए और वहाँ के सप्लायर से ईथरनेट कार्ड से दिलाकर बेचने का काम भी किया, जिसमें उन्हें 100% मुनाफा भी हुआ। 1992 में नरेंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर दिल्ली के प्रसिद्ध नेहरू पैलेस में एक किराए की दुकान लेकर कंप्यूटर असेंबल का काम शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने पर 1993 में इंटरनेशनल इम्प्लेक्स कंपनी की शुरुआत की। 1996 में उन्होंने आईटी पेरिफेरल कंपनी इंटेक्स टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की। इसके लिए वे चीन और कोरिया से सीधे सामान मंगवाते थे, जिसके कारण अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले इनके प्रोडक्ट सस्ते थे। इंटेक्स को पहले साल में ही 30 लाख से ज्यादा का मुनाफा हुआ। बाद में उन्होंने स्पीकर, होम थिएटर और डीवीडी प्लेयर भी शुरू किए। 1997 में इंटेक्स ने अपने होम थिएटर निकाले, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। 2005 में कंपनी ने अपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। 2007 में मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए सस्ते और अच्छे मोबाइल फोन लॉन्च किए। मार्केट में बाकी सभी कंपनियों के मुकाबले इनके मोबाइल सस्ते होने के कारण लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। नरेंद्र बंसल की कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि के कारण आज इंटेक्स 6,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी बन गई है। आज भी इसके प्रोडक्ट्स अपने प्रतिद्वंदियों को टक्कर दे रहे हैं और आज भी कंपनी का लोगों के बीच में जाना माना नाम है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक फोटो खींचने वाले व्यक्ति ने एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है और आज वह 6,000 करोड़ से ज्यादा के भी मालिक है। लेकिन वह ये बिजनेस में सफल होने से पहले कई और बिजनेस में फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी असफलताओं से सीखते रहे और सीखते सीखते वह आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से वह अपने बिजनेस में सफल हुए हैं और अपनी असफलताओं से सीखते हैं, ठीक वैसे भी आप भी अपनी असफलताओं से सीखते हुए एक अच्छे सफल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये कहानी सुनने के लिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको इंटेक्स कंपनी के फाउंडर नरेंद्र बंसल पर बताई गई ये जानकारी कैसे लगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए और हमारी ये कहानी सुनने के लिए।